दोस्तों, आपने कभी सिंक में नमक डाला है? नहीं? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ क्यों आपको सिंक में नमक डालना चाहिए और साथ ही साथ कुछ और यूज़फुल टिप्स लेकर आई हूँ। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है आम को लेकर। दोस्तों, कई बार हम मार्केट से आम खरीद कर लेकर आते हैं तो आम हमारे इस तरीके से कच्चे निकल जाते हैं, जिसके कारण हमें उनको खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो आपके साथ जो आइडिया शेयर करने वाली हूँ उसकी मदद से आप बड़ी ही आसानी से आम को पका पाएंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेना है इस तरीके से न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर लेने के बाद जो भी आपके कच्चे आम हैं उसको आपने न्यूज़पेपर में अच्छी तरीके से रैप कर देना है। इस तरीके से आपने आटे वाला ड्रम लेना है और उसके अंदर ये जो हमने मैंगो रैप किए हुए हैं, ये जो हमने आम रैप किए हुए हैं, इसको हमने इसके अंदर डाल देना है। और इसके बाद आपने इसको पूरी नाइट के लिए छोड़ देना है। अगले दिन जब आप इसको निकालेंगे तो देखेंगे कि आपका आम अच्छी तरीके से पक जाएगा और बिल्कुल खाने लायक हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप में मैंने ले ली है एक कटोरी। इस कटोरी में मैं डाल दूंगी थोड़ा सा कोलगेट पेस्ट और इसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ थोड़ी सी वैसलीन। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब दोस्तों, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? दोस्तों, आपने देखा है बारिश के दिनों में कितने ज़्यादा मच्छर आ जाते हैं और हम जितना मर्जी प्रोटेक्शन करें हमें मच्छर काट ही देता है, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, जिसके कारण हमारी स्किन सारी की सारी लाल हो जाती है और हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो आपने क्या करना है, ये जो हमने सोल्यूशन बनाया है इसको आपने अपने जहाँ भी मच्छर कट किया है वहाँ पर आपने लगा देना है, क्योंकि दोस्तों पेस्ट में बहुत ज़्यादा ठंडक होती है और जो हमने वैसलीन लगाई है वो हमारी ईचिंग को दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो आप जब इसका सोल्यूशन लगाएंगे तो आपकी एक तो ईचिंग बिल्कुल बंद हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा ठंडक मिलेगी, और जो आपकी स्किन के ऊपर जो सूजन हो जाती है उसके कारण वो भी नहीं होगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है हेल्थ से रिलेटेड। दोस्तों, कई बार क्या होता है, गलत खाने की वजह से हमारा पेट खराब हो जाता है और हमें लूज मोशन लग जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और महंगी महंगी दवाइयाँ खाते हैं, जिसमें हमारा पैसा तो खर्च होता है और साथ से ज़्यादा एलोपैथिक दवाइयाँ खाने हमारे लिए हानिकारक भी होती हैं। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया घरेलू नुस्खा लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है। उसके लिए लेनी है आपने 1 चम्मच चाय पत्ती, और चाय पत्ती लेने के बाद आपने लेना है 1 गिलास पानी। और अब आपने इस चाय पत्ती को फांका मार के पानी के साथ खा लेना है। आपने इसको बिल्कुल भी चबाना नहीं है। अगर आपको इस तरीके से खाने में कोई दिक्कत आती है तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है, आपने इसको चबाना नहीं है, मुंह में डालकर आपने सीधा पानी के साथ इसको निगल लेना है। ऐसा 1-2 बार करने से क्या होगा कि आपका लूज मोशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जिसके कारण आपको कोई भी महंगी दवाई नहीं खानी पड़ेगी और आपको आपकी प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, जब भी हम इसके अंदर सामान रखते हैं और जब हम इसको अच्छी तरीके से अपनी तरफ से सील करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, ये अच्छी तरीके से सील नहीं हो पाता, जिसके कारण इसके अंदर हवा चली जाती है और हमारा सामान खराब हो जाता है। तो आज इसको सील करने का एक बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ कि आपने क्या करना है। तो उसके लिए आप क्या करें, पहले इसकी जो है आप सारी हवा इस तरीके से निकाल दें, और निकालने के बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है इस तरीके से कोई भी फॉक, और फॉक लेने के बाद आपने जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है, लॉक वाला हिस्सा है, इसको आपने फॉक की मदद से इस तरीके से दबाना है। इस तरीके से आप दबाएंगे तो बिना किसी मशक्कत के आपका पाउच है बहुत ही अच्छी तरीके से सील हो जाएगा। ये देखिए, और इसके अंदर रखा हुआ सामान भी बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। चलिए फ्रेंड, अगली टिप में मैंने ले ली है 1 कटोरी, और इसके बाद इसके अंदर डाल दूंगी मैं 1 चम्मच के करीब नमक, और इसके बाद दूसरी चीज़ ऐड करने वाली हूँ वाइट विनेगर। अगर आपके पास वाइट विनेगर नहीं है तो आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद अगली चीज़ ले ली है मैंने शैम्पू। आप किसी भी ब्रांड के शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को डालने के बाद मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और एक इसका पेस्ट तैयार कर लूँगी। अब दोस्तों, ये हमारा बहुत ही इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन बनकर तैयार हो गया। इसका इस्तेमाल कहाँ करना है? दोस्तों, अक्सर हमारे सिंक के अंदर हार्ड वाटर स्टेन्स पड़ जाते हैं, जिनको कि हम नॉर्मली साफ़ करते हैं तो आसानी से साफ़ नहीं होते। तो आपने क्या करना है, इस सॉल्यूशन को लेना है, आपने स्क्रबर के ऊपर थोड़ा सा डाल देना है, उससे आपने अपनी सिंक को क्लीन करना है। इससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपके हार्ड वाटर स्टेन बहुत ही आसानी से चले जाएंगे बिना किसी एफर्ट के, और दूसरा आपका सिंक जो है बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा और एकदम से चमचमाने लगेगा। और तीसरा ये फ़ायदा है कि हमने इसके अंदर जो नमक का इस्तेमाल किया है, कि दोस्तों आपने अक्सर देखा है कि कई बार बारिश के टाइम पे या नॉर्मली भी हमारे सिंक की जो ड्रेन पाइप होती है उससे कीड़े मकोड़े और छोटे छोटे से आपने देखा होगा केंचुए वगैरह भी बाहर आ जाते हैं। तो जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी नमक के कारण दूर हो जाएगी।
तो अगर आप भी सिंक की इन प्रॉब्लम से परेशान हैं तो आप भी इस तरीके से एक सोल्यूशन बनाकर रख लें, और जब भी आप अपने सिंक को क्लीन करना हो तो आप इस सोल्यूशन से अपने सिंक को बहुत ही आसानी से क्लीन कर सकती हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो, आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। इसी तरीके की और भी यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।